नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए, बिहार की 2 वैकेंसियाँ हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जिसमें से पहली जो है वो बिहार की शिक्षक भर्ती है 2023 की और जो दूसरा है वो 69th बीपीएससी है, ठीक है? तो इन दोनों का एग्ज़ामिनेशन आई होप इसी साल हो जाएगा, जिसमें देखिए जब भी कोई बिहार का एग्ज़ामिनेशन होता है तो बिहार स्पेशल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वहाँ के एग्ज़ामिनेशंस में। आप ये समझ लीजिए कि कम से कम 30% या 40% के आसपास का एरिया जो बिहार स्पेशल से ही कवर होता है और उसमें भी बिहार का इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, जिसके बेसिस पे कई बार सिलेक्शन होता है, कई बार सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है? तो आपको बिहार का जितना भी यानी बिहार स्पेशल मैं कहूँ तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना पड़ेगा, जिससे कि आपके जितने भी प्रश्न बिहार स्पेशल से आए हैं, चाहे जैसे कि वहाँ की भौगोलिक स्थिति है या वहाँ का इतिहास है। अब इतिहास में बहुत सारे टॉपिक्स कवर अप करने पड़ते हैं, जैसे कि आप पहला तो एंशिएंट है, मिडिवल है और मॉडर्न हिस्ट्री में तीनों में बिहार का एक अद्वितीय रोल रहा है। बिहार का राष्ट्रीय आंदोलन है, उसमें बिहार का एक अद्वितीय रोल रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा विशेष फोकस करके पढ़नी पड़ेंगी, जिससे कि आपके प्रश्न वहाँ पे छूटे नहीं। तो देखिए यहाँ पे हमने एक सीरीज पूरी शुरू की है, जिसमें कि पूरा बिहार का इतिहास, इससे लगभग 5-6 वीडियो आएंगे और मैं पूरी आशा करता हूँ इसमें कि उसी से आपके सारे प्रश्न आ जाएंगे, क्योंकि ये जो है ये लास्ट 15 ईयर के बीपीएससी के और जो एग्जामिनेशंस हुए हैं बिहार एसएससी के इस तरह से, तो उनके सारे जितने भी हैं उनका एक कंप्लीट समरी है, जिसमें कि एमसीक्यू फॉर्म में सारे प्रश्न दिए गए हैं। तो वो सारा आप अगर कवर कर लेंगे तो उसमें आपके फिर प्रश्न छूटने की कोई भी मतलब उम्मीद नहीं होगी कि आपसे कोई प्रश्न छूटे। तो आज हमने यहाँ पे लिया है बिहार का राष्ट्रीय आंदोलन, इससे संबंधित कुछ एमसीक्यू हैं और ये एमसीक्यू जो हैं वो पुराने जो पहले हुए एग्जामिनेशन में उन पे कहीं ना कहीं पूछे गए और यही इन्हीं क्वेश्चंस को अक्सर रिपीट किया जाता है बार बार इधर उधर करके। तो आज हम शुरू करते हैं बिहार में राष्ट्रीय आंदोलन का क्या मतलब महत्व रहा, उसकी भूमिका क्या क्या रही और वो किस फॉर्म में, वो एमसीक्यू के फॉर्म में। तो इसमें लगभग 125-150 के आसपास प्रश्न हैं, जिनको हम वन बाई वन देखेंगे। एक रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से है कि चैनल को अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बाकी हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए ये जो टॉपिक है राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है, इससे संबंधित प्रश्न है। तो हम पहला प्रश्न लेते हैं, बिहार टाइम्स नामक पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ 1894 में, ठीक है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, बिहार टाइम्स के संपादक थे तो वो थे महेश नारायण। प्रश्न संख्या 3 है, पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो वो की थी बाबा जी ठाकुर दास ने। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, द मदरलैंड नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने आरंभ किया? तो उसे किया था बाबा जी ठाकुर दास ने किया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस द्वारा डीएच किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किस वर्ष किया गया? तो ये 1908 में किया गया। अब ये नेशनल हिस्ट्री के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बिहार के लिए तो खैर है ही है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 1908 में खुदीराम बोस द्वारा मुजफ्फरपुर में किसकी हत्या का प्रयास किया गया? तो डीएच किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया। अब देखिए एक बार पूछा गया कब किया गया और एक बार ये पूछा गया कि किसकी हत्या की गई। हो सकता है आगे के उसमें ये पूछ लिया जाए कि जो डीएच किंग्सफोर्ड थे जिनकी 1908 में हत्या की गई वो किसने की थी, है ना। तो ऐसे प्रश्न घुमा फिरा के भी आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, खुदीराम बोस को फांसी किस दिन हुई? तो वो हुई थी 11 अगस्त 1908 को। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, खुदीराम बोस का जन्म कहाँ हुआ था? तो हुआ था 3 दिसंबर 1889 को। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भवानी मंदिर नामक क्रांतिकारी संस्था की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी भूपेंद्र नाथ दत्त ने। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन कब हुआ था? तो हुआ था 1908 में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो वो हसन इमाम। इसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न, आर एन मुधोलकर कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे? तो ये 27वें अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। देखिए बिहार में कांग्रेस के अगर अधिवेशन की बात की जाए तो 3 हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? तो बिहार में खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ और अगर नेशनल लेवल पे भी देखें तो 1919-20 के आसपास शुरू हुआ था खिलाफत आंदोलन। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन का मुख्य कारण था? तो वो ये था कि तुर्की के खलीफा के प्रति मित्र राष्ट्रों का अन्यायपूर्ण व्यवहार, इसी की वजह से खिलाफत आंदोलन जो था वो शुरू हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे? तो वो थे मजहरुल हक, ठीक है।
आप हमें कमेंट करके बताइए कि नेशनल लेवल पे जो खिलाफत आंदोलन हुआ था उसके नेता कौन थे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन के दौरान किसने शमसुल उलेमा की उपाधि त्याग दी थी? तो वो त्याग दी थी शाह बदरुद्दीन ने। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ये 1920 में शुरू हुआ था। प्रश्न संख्या 18 है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने राय साहब की उपाधि लौटा दी थी? तो ये लौटा दी थी महेंद्र प्रसाद ने। ठीक है, महेंद्र प्रसाद ने लौटा दी थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस नेता ने विधायिका के चुनाव में अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली थी? तो इसमें से दो लोगों का नाम है, एक तो राजेंद्र प्रसाद और दूसरा ब्रज किशोर प्रसाद। तो यहाँ पे जो आंसर होगा ई सही होगा, क्योंकि उपरोक्त में से कोई नहीं होता तभी ये आता, और एक से अधिक अगर ऑप्शन आपके करेक्ट हैं तो ये हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, पटना में स्थित सदाकत आश्रम का निर्माण किसने किया था, करवाया था? तो वो मजहरुल हक ने कराया था। इसके बाद है, पटना में सदाकत आश्रम का निर्माण निम्नलिखित में से किस आंदोलन के तहत किया गया? तो वो असहयोग आंदोलन के तहत किया गया, जो कि 1920 में शुरू हुआ था। तो ये सारे फैक्ट आप याद रखिएगा और इनकी लिंकिंग बेहतर करिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान पटना में सदाकत आश्रम बनाने के लिए जमीन किसने दान किया था? तो वो खैरू मियाँ ने दान किया था। इसके बाद है, छात्रों को शिक्षा का वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराने के लिए किस आंदोलन के दौरान पटना गया रोड पर एक राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की गई? तो वो असहयोग आंदोलन के दौरान की गई। अब देखिए, असहयोग आंदोलन से जितने भी प्रश्न पूछेंगे वो सारे यहाँ आ जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो वो महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 25 है, बिहार विद्यापीठ के पहले कुलपति थे? तो वो मजहरुल हक। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटेन के युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स किस वर्ष पटना आए? तो पटना आए थे वो 1921 में। प्रश्न संख्या 27 है, बिहार में असहयोग आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? पटना था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में असहयोग आंदोलन से सबसे ज़्यादा प्रभावित जिला था? तो मुजफ्फरपुर जिला सबसे ज़्यादा प्रभावित था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मौलाना आज़ाद ने फुलवारी में इमारत शरिया की संस्था का गठन किस आंदोलन के दौरान किया था? तो ये असहयोग आंदोलन के दौरान किया था। इसके बाद है, बिहार में गठित स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष नारायण प्रसाद। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए बिहार में किसके नेतृत्व में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, जिसमें नौजवानों को संगठित करने और विरोध प्रदर्शन करने की योजना बनाई गई थी? तो ये अनुग्रह नारायण सिंह। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1930 में पटना में स्वदेशी लीग की स्थापना की गई। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो अली इमाम उसके प्रथम अध्यक्ष थे। प्रश्न संख्या 33 है, पटना युवा संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? तो वो 1927 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का पहला सम्मेलन कब कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये 1906 में किया गया था पटना में। किसका? बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का पहला सम्मेलन। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, हजारीबाग में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था कब? तो वो हुआ था 1921 में। प्रश्न संख्या 36 है, हिंदू बायज एसोसिएशन का गठन किया गया था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। इसके बाद प्रश्न संख्या 37 है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे? तो ये सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे? तो वो जयप्रकाश नारायण। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है और लगभग मुझे तो लगता है हर एग्जामिनेशन में ये आता ही आता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रचार का श्रेय जाता है, किसको जाता है? जयप्रकाश नारायण एवं बीपी सिंह की पाश्चात्य शिक्षा लिखा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किस क्षेत्र में राहुल संकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो छपरा में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन से जयप्रकाश नारायण संबंधित थे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी, कहाँ पे हुई थी? पटना में हुई थी। जयप्रकाश नारायण किस नाम से जाने जाते हैं? तो उनको लोक नायक कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में किस दिन जयप्रकाश दिवस मनाया गया? तो वो मनाया गया 14 मार्च 1940 को। नेक्स्ट प्रश्न है, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? तो दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से हुआ था ये। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे? तो नरेंद्र देव थे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो
इनमें से जो भी ऑप्शन दिए गए उनमें से कहीं नहीं होती। पटना के सदाकत आश्रम में नहीं, कॉलेज में नहीं होती, पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में भी नहीं हुई थी। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो वो हुई 1931 में। त्रिवेणी संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? तो वो हुई 1936 में। और क्वेश्चन नंबर 50 है, त्रिवेणी संघ के प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे? तो दासू सिंह थे। इसके बाद प्रश्न संख्या 51 हम देखते हैं, एक ही वर्ष में कांग्रेस और मुस्लिम लीग की अध्यक्षता की बागडोर संभालने वाला व्यक्ति? हसन इमाम। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार इंडिपेंडेंट मुस्लिम पार्टी के नेता थे? तो मोहम्मद यूनिस। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में 1937 ईस्वी के चुनाव में कौन सी पार्टी दूसरे सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी? तो बिहार इंडिपेंडेंट मुस्लिम लीग। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में 1937 के चुनाव में कौन सी पार्टी द्वारा सरकार गठन किया गया था? तो बिहार इंडिपेंडेंट मुस्लिम पार्टी के द्वारा किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में मोमिन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो वो 1938 में की गई थी। मोमिन कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो अब्दुल कय्यूम अंसारी थे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, आदिवासी महासभा का गठन किस वर्ष हुआ? तो हुआ 1938 में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, आदिवासी महासभा के अध्यक्ष? तो ये थियोडोर सुरेन थे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इसके बाद वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटिश मंत्रालय के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इसके बाद बिहार के पहले प्रधानमंत्री थे? तो वो मोहम्मद यूनिस। ये बड़ा कंफ्यूजिंग फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की पहली स्नातक और फिजिशियन महिला थी? तो कादम्बिनी गांगुली। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की पहली स्नातक और फिजिशियन महिला कादम्बिनी गांगुली का जन्म कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था भागलपुर में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बिहार की महिला क्रांतिकारी थी? तो गौरीदास। प्रश्न संख्या 66 है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी? प्रभावती देवी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 67, कदम कुआं में महिला चरखा समिति की स्थापना किसने की थी? तो वो प्रभावती देवी जी ने की थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी महिला आज़ाद हिंद फौज के लिए महिलाओं को हथियार चलाने का प्रशिक्षित करने का काम करती थी? तो वो थी आशा सहाय। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद की गिरफ्तारी किस दिन हुई? तो वो हुई 9 अगस्त 1942 को। डेट और मतलब डेट एकदम क्या कहते हैं, एक्यूरेट याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया था? तो वो थे बलदेव सहाय। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, पटना में सचिवालय भवन के सामने विधायिका की इमारत पर झंडा फहराने की कोशिश करते हुए विद्यार्थियों की जुलूस पर किस अंग्रेज जिलाधीश ने गोली चलवाई थी? तो वो W.G. आर्चर ने चलवाई थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, पटना में सचिवालय भवन के सामने विधायिका की इमारत पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश करते विद्यार्थियों के जुलूस पर पटना के जिलाधीश W.G. आर्चर द्वारा किस दिन गोली चलवाई गई थी? तो वो 11 अगस्त को चलवाई गई थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में नेपाल में युवकों को छापामार युद्ध की शिक्षा देने के लिए एक केंद्र संगठित किया गया था? तो वो जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, आज़ाद दस्ता का अखिल भारतीय केंद्र था कहाँ पे? नेपाल में था। आज़ाद दस्ता के सक्रिय नेता कौन कौन थे? तो वो जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया। इसमें भी वही ऑप्शन डी करेक्ट होगा, क्योंकि एक से अधिक सही है यहाँ पे। प्रश्न संख्या 76 है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में किस जगह एक पृथक सरकार बना ली गई थी? तो वो चंपारण में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कटिहार थाने पर झंडा लगाने की कोशिश में 13 वर्षीय बालक को पुलिस ने गोली मार दी। उस बालक का क्या नाम था? तो उसका नाम था ध्रुव कुमार। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे? तो बाबू महेश्वर प्रसाद थे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, श्री निवारण चंद्र दासगुप्ता थे कहाँ से थे? पुरुलिया से। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, लॉर्ड सिन्हा ने 1921 ईस्वी में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था? तो वो बिहार और उड़ीसा के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, 1942 ईस्वी के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? तो वो बांकीपुर के जेल में रखा गया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था?
इसका कारण था भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो वो चंपारण की थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से कब त्यागपत्र दिया? तो वो दिया 1942 में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था? तो फणींद्र नाथ घोष ने भाग लिया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति इसके अभाव में देखी जा सकती है? रचनात्मक क्षेत्रीय अभिजन इसका ऑप्शन होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्रता से पूर्व बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम था? क्या था? आर्थिक स्थिति थी। प्रश्न संख्या 88 है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस सन में हुआ? तो हुआ मार्च 1929 में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार को कृषक वर्गों को निम्नलिखित किस श्रेणी में रखा जाता था? तो वो पंचमुखी वर्गीकरण श्रेणी में रखा जाता था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, 9 नवंबर 1942 को जयप्रकाश नारायण के साथ हजारीबाग जेल में भाग लेने के बाद योगेंद्र शुक्ला को कहां से गिरफ्तार किया गया? तो मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह के द्वारा वर्ष 1931 ईस्वी में पटना से प्रारंभ किया गया था? तो वो इंडियन नेशन। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? तो वो बांकीपुर जेल में भेजा गया था। प्रश्न संख्या 93 है, रामचंद्र शर्मा किस गांव के निवासी थे? तो वो पेमा गांव के निवासी थे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, श्री नरसिंह नारायण क्या थे? तो वो एक समाजवादी थे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, चौकीदार कर बंदी आंदोलन के नेता कौन थे? तो वो अनुराग सिंह थे। इसके बाद है, वर्ष 1936 के बिहार विधानसभा चुनाव के फलस्वरूप सरकार गठन के समय बिहार के राज्यपाल थे? तो एम.जी. हैलेट। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा सम्मेलन किनके प्रयत्नों से पटना में आयोजित किया गया था? तो दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से आयोजित किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में मैजिक लालटेन किस आंदोलन से संबंधित है? तो वो असहयोग आंदोलन से संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो वो बांकीपुर में हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में आयोजित कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष थे? तो रंगनाथ मधोलकर ये उसके अध्यक्ष थे। देखिए, बिहार में कांग्रेस के 3 अधिवेशन हुए हैं, ठीक है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 101, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, बकास्त आंदोलन उन किसानों द्वारा किया गया था जिनकी जमीन जमींदारी प्रथा के अंतर्गत जमींदारों ने जब्त कर ली थी। और दूसरा है, मुंगेर जिले में बकास्त आंदोलन कर्मानंद शर्मा के नेतृत्व में चलाया गया था। तीसरा है, बिहार किसान सभा का गठन 1928 ईस्वी में स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। तो ये तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 102, चंपारण दौरे के समय गांधी जी द्वारा किस गांव में एक स्कूल स्थापित किया गया था? तो वो बटहरवा लखनसेन गांव में किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, पटना के किस स्थान पर 23 अप्रैल 1930 को लिखा हुआ है नमक बनाकर नमक कानून भंग किया गया था? कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, तो ये नरवास पोखा में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने अपनी वकालत छोड़ दी? तो वो असहयोग आंदोलन के दौरान। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था सिताब दियारा में। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 106, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। संपूर्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो वो जयप्रकाश नारायण से है। जयप्रकाश नारायण द्वारा संपूर्ण क्रांति की घोषणा कब की गई? तो वो की गई थी 5 जून 1974 को। और जयप्रकाश नारायण की मृत्यु हुई थी कब? 8 अक्टूबर 1979 को, सॉरी 1979 को। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, लाहौर षड्यंत्र केस के सरकारी गवाह बने फणींद्र घोष की हत्या किसने की? तो वो बैकुंठ शुक्ल ने की। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बैकुंठ शुक्ल को फांसी कब और कहां दी गई? तो दी गई 14 मई 1934 में गया जेल में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह का जन्म किस गांव में हुआ था? तो वो मौर गांव में हुआ था। बिहार केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता था? तो वो श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे देशभूषण के नाम से जाना जाता? तो मजहरुल हक को देशभूषण के नाम से जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है,
पटना विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय कुलपति थे तो वो सुल्तान अहमद थे। इसके बाद प्रश्न संख्या 116 है, कलकत्ता हाई कोर्ट के प्रथम बिहारी जज हसन इमाम। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 1930 में स्थापित पटना स्वदेशी लीग के प्रथम अध्यक्ष थे तो अली इमाम। इसके बाद प्रश्न संख्या 118 है, अब्दुल बारी का संबंध था तो अब्दुल बारी का जो संबंध था वो टाटा वर्क्स यूनियन से और खिलाफत आंदोलन दोनों से था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में बिहार राज्य की विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे तो वो दीप नारायण सिंह थे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किसने सर्वप्रथम 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में सर्वप्रथम चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रस्ताव द्वारा ध्यान केंद्रित कराया था तो वो ब्रज किशोर प्रसाद ने कराया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, गोलघर का निर्माण कब और किसने कराया था तो वो 1786 ईस्वी में था। प्रश्न संख्या 122 है, देश की पुकार प्रकाशन कहाँ से किया गया था, प्रकाशन कहाँ से किया गया था तो वो चितरंजन से। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, स्वेदोशोद्धार की कुंजी के संपादक थे तो वो के.एस. ठाकुर थे। ठीक है। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था तो वो स्वामी विद्यानंद ने किया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था तो श्री कृष्ण सिंह ने किया था। सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था तो फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने किया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई तो वो 1916 में की गई। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बिहार से पश्चिम बंगाल को हस्तांतरित किया गया था तो वो किया गया था पुरुलिया। ठीक है। और इस सेशन का लास्ट प्रश्न है, पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे तो चार्ल्स फ्रांसिस। ठीक है। तो ये पूरे प्रश्न थे जो कि बिहार के राष्ट्रीय आंदोलन से ही रिलेटेड थे और ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं और इनको पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है कि घुमा फिरा के ऐसे ही प्रश्न इधर उधर से थोड़े से वर्ड चेंज करके और थोड़ा फैक्ट इधर उधर करके वो पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं और इस बार भी हमेशा पूछे जाएंगे। तो ये बिहार का राष्ट्रीय आंदोलन था, इससे पूरे फैक्ट थे हमने जो यहाँ पे कवर किए। इसके बाद फिर आधुनिक भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत और फिर प्राचीन भारत का इतिहास, ये तीनों के वीडियो होंगे इसमें। और फिर बिहार में धर्मस्थल है, ये सारी चीज़ें पूरी 1 बाय 1 सारे वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी एक रिक्वेस्ट मैं फिर से आप लोगों से सभी करना चाहूँगा कि चैनल को अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया, प्लीज़ एक बार चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।